किसान अब इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। सब चीज़ें तो नहीं देंगे, अब रोड भी है, पानी भी है, बढ़िया तो काम चलेगा। बताइए, आप राजा ही होके चोरी करेगा तो फिर जनता क्या होगा। आज तक मिले नहीं, पटवारी के पास जाते हैं, फार्म भर देते, फार्म लेके बैग में रख लेते, बस जाओ हो जाएगा, होता ही नहीं, कुछ सुझाव नहीं, अपना सब बढ़िया चल रहा है और कोई परेशानी है ही नहीं है, तो क्या सुझाव देंगे। पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और लोकसभा चुनाव के बीच ज़मीन पर किस तरह का माहौल है, ज़मीन क्या कह रही है और यहां पर पब्लिक मीटर किस ओर है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम राजधानी भोपाल के एक गांव में पहुंचे हैं, जहां पर इस समय देख पा रहे हैं कि खेत के पास जो मकान बना हुआ है, यहाँ पर चौपाल लगी हुई है। दोपहर का वक्त है, हालांकि आज राहत जरूर है साहब। सूरज नारायण के दर्शन फिलहाल तो नहीं हो पा रहे हैं, आज राहत है। राहत है। अब चुनावी राहत क्या कह रही है? भैया हमारे इधर तो भैया मोदी जी चाहिए हमें तो। अच्छा, हाँ, सीधी बात, मोदी चाहिए हमें। तो कौन है प्रत्याशी, कौन है आपके यहाँ के? प्रत्याशी यार कौन है यार, आपने पता ही नहीं यार। अच्छा, कोई प्रचार नहीं हुआ? प्रचार नहीं हुआ अभी। तो क्या प्रत्याशी यहाँ के मोदी जी हैं क्या? नहीं, हम तो मोदी जी है, वोट दें हमें, प्रत्याशी दें। हाँ, हाँ, ये लोकसभा तो आपकी भोपाल लगती है। भोपाल लगती है। आलोक शर्मा पूर्व महापौर, उनको मिला है टिकट बीजेपी अच्छा, आलो, हाँ, बहुत बढ़िया हम लोग हैं। तो ठीक। वो उनकी आवश्यकता है कि यहाँ प्रचार करने आए? नहीं, आएंगे 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 आएंगे, प्रचार करने आएंगे। आपको क्या चाहिए और आपके क्षेत्र को लेकर, आपके इलाके को लेकर? विकास चाहिए हमें, और का विकास हो। मतलब क्या है जो यहाँ पर नहीं हो पाया है, एक सांसद के नाते जो मिलना चाहिए यहाँ पर? अब सब चीज़ें तो मिल देंगे, अब रोड भी है, पानी भी है, बढ़िया तो काम चलेगा है। ठीक है। ठीक है। आप कैसे हैं दादा? बढ़िया है अपन। आपका मीटर क्या कह रहा है? वो मीटर चल रहा है अभी, बस आराम से बढ़िया। अच्छा, करते क्या हैं आप? कुछ नहीं, बैठ के बस अब अच्छा, और खेती किसानी? खेती किसानी चल रही है, और क्या करना। किसानों का मीटर कैसा चल रहा है आजकल? चल रहा है, ये फसल बढ़िया है, सब कुछ हो रहा है, और का आनंद मंगल है सब। बड़े किसान जो है दुविधा में रहता है कि पता नहीं कब मौसम खराब हो जाए। अरे अब वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें तो कोई बस की बात नहीं है। किसानों के लिए और क्या होना चाहिए, आपके मन में क्या है, कुछ सुझाव आप देना चाहें? नहीं, कुछ सुझाव नहीं, अपना सब बढ़िया चल रहा है और कोई परेशानी है ही नहीं है, तो क्या सुझाव दें अपन उसमें। कोई परेशानी नहीं कोई है। परेशानी नहीं। सब बढ़िया चल रहा। अच्छा साहब, आपने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी तो चले ठीक है, जो भी हैं। वो तो कांग्रेस से कौन है? अब कांग्रेस से अपने तो सब चीज़ें जो चल रही हैं मौका पे उन्हीं के साथ अपन है, और क्या करना अपन है, बस वही बढ़िया है, चल रहे आज। पब्लिक के मीटर के जरिए हम गांव में पहुंच रहे हैं, जो चौपाल में बैठे हुए हैं और सबका मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ज़रा इधर चलते हैं, फिर दादा से बात भी करेंगे। और आपसे शुरुआत करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सामत सिंह, क्या करते हैं आप? किसानी। किसानी। हाँ, तो किसान कैसा है इस समय? किसान अब इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। ये फसल जो अब मुँह आगे खड़ी है और ये बदल दिख रहा है, ये हो सकता है कि गार नहीं गिर जाए, नहीं तो परेशानी। पहला हवा आंधी चली थी, एकदम सब आड़ा हो गया, बहुत नुकसान है। गवर्नमेंट को, कलेक्टर, विधायक, मुख्यमंत्री को सब्सिडी देना चाहिए, इसका मुआवजा देना चाहिए कि डबल पटवारी, तहसीलदार, देखिए, ये जो फसल बीमा है, हाँ, है ना, एक फिर राहत भी देती है सरकार की ओर से। नहीं वो फसल बीमा जो है वो तो ले ही लेंगे। जो आम किसान है इसको पटवारी को भिजवा के और सबकी जांच करवाया जाए और वो नुकसान दिया जाए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे इलाके में, इस खजूरी गांव में। अच्छा, हाँ, और चुनावी माहौल कितना जम गया यहाँ पर? और चुनाव का तो कोई वो नहीं है। आनंद नगर में था ज़्यादा वो, तो अब देखो ना जाना किसको मुख्यमंत्री बनाया, किसको विधायक, किसको क्या है। मुख्यमंत्री का चुनाव था ना, नहीं, अब तो आ रहा है प्रधानमंत्री वाला। तो प्रधानमंत्री वाला आएगा तो उसको भी देखेंगे और करेंगे और करवाएंगे। गौर करेंगे। इस समय, हाँ, इस समय बहुत परेशानी है। जैसे कि फसल कटने का जो खड़ी है, देखो बादल, ये बहुत ज़्यादा और पैसा है नहीं, हर बात की परेशानी इस समय किसान के लिए।
किसान के लिए तो किसान क्या क्या होना चाहिए किसानों के लिए? अब किसान के लिए ये सरकारी तौर से जांच करवा के कलेक्टर विधायक की तरफ से गिरधावल तहसीलदार को पहुंचा के कैंप लगवा के इसकी गांव में जांच करवाई जाए और उसको वो भुगतान किया जाए। बिल्कुल, और बड़ा महत्वपूर्ण आपने सुझाव भी दिया है। और कैसे हैं दादा आप? बस बढ़िया भैया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह जी। चुनावी माहौल? बस बढ़िया चल रहा है चुनावी माहौल। अपने तरफ तो जो है बीजेपी। पब्लिक मीटर तो कुछ कह रहा होगा ना? हाँ, वो पूरा पब्लिक मीटर जो है सब बीजेपी का ही। नहीं, एक तरफा तो नहीं होगा साहब। अब नहीं ऐसा है तो देखो कछु हो जाते, लेकिन अब केजरीवाल भ्रष्टाचार हो गए, कौन का साथ दे? हाँ, देखो ना कितना घोटाला किया सरकार का। मुख्यमंत्री हो के जब सरकार ही बढ़िया हो जाएगी तो फिर आम जनता क्या करेगी बताइए आप। एक प्रधानमंत्री एक ऐसा दिखा रहा है कि जो भी कछु ले बीजेपी को समेट के अपने राज को चला रहा मुश्किल से। केजरीवाल मामले में अभी जो चल रहा है, चुनाव में इसका असर होगा? अरे फुल असर होगा, क्योंकि अब उसने ये जनता नहीं देख रही है कि उसने इतने बड़े घोटाले किए राजा होके, फिर प्रजा कहाँ जाएगी, कहाँ विश्वास जाएगा उसका प्रजा का? अब बताइए आप, राजा ही होके चोरी करेगा तो फिर जनता क्या होगा? अभी आम आदमी पार्टी तो बोलती रहती है कि फंसा दिया गया। अरे वो तो फंसाने की तो अब भाई वो उनके तरफ है, उनकी दुकानें बंद हो रही है, उनका राजा बंद हो रहा है, वो तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, है ना भाई। अपने बचाव के लिए तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना। पार्टी में है भाई, उसमें अब देखो 8-10 आदमी जो मैन है, मैं केजरीवाल है, सिसोदिया है और वो मैया बहना है, ये कितने आदमी हैं, ऐसे करके 8-10 आदमी मैन पकड़ाने, फिर और बेचारे नीचे वाले क्या करेंगे उसके? अब जब राजा ही चोरी कर रहा है तो फिर बताइए अब प्रजा का क्या होगा? बहुत ज़्यादा परेशान। अब बताइए 600 करोड़ के करीब में जो बता रहा है मीडिया, तो उसका करीबन आप देखिए कि अगर केजरीवाल जनता का दुख दलदर बांटता, कुछ प्रदूषण कम करता, कुछ पानी बांटता, कुछ गरीबों को देता, तो उसकी सरकार में कोई आँच आने वाली थी क्या? तब से भी तो कर रहा है, लेकिन अब वो पहले ही से खोखला करे दे रहा, तो आज उसका भांडा फूल गया। दादा आपका क्या नाम है? भैया वोट डालने जाएंगे? हाँ, वोट तो हमारे है, हमेशा जाते हैं? हमेशा जाते हैं। तो पब्लिक मीटर कुछ तो कह रहा होगा? नहीं, वो तो हमारे तो है ही सही। वो कितने साल हो गए आपको वोट देते देते? बहुत साल हो गए, 40-45 साल। 40-45 साल। जितना वोट दिया उतना क्षेत्र को मिला? हाँ, मिला, बिल्कुल मिला है। हाँ, वोट डाल ही रहे, हर साल डाले हम भैया। आओ। और इस समय देखें हम कि हम चौपाल में जो तमाम लोग बैठे हुए हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जनता के मन में क्या है पब्लिक मीटर के जरिए हम टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। और इस चौपाल के बीच और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पब्लिक मीटर लेकर हम गांव में पहुंचे हैं, गांव में इस समय मौजूद हैं, गांव के लोगों से, किसानों से हम बातचीत कर रहे हैं। कैसे हैं भैया आप? ठीक है सर। क्या नाम है? इंदर सिंह सर। इंदर सिंह जी। हाँ, चुनावी पब्लिक मीटर क्या कह रहा है? बस मोदी जी, यहाँ सब मोदी जी को ही डालते हैं, यहाँ और मोदी जी के अलावा गाँव में तो बस फूल ही फूल अलावा कोई यही नहीं। नहीं, कांग्रेस भी तो अरे बढ़त। वो तो थोड़ा बहुत रहता ही है, हर गाँव में रहता है थोड़ा बहुत। गांव में आप कुछ प्लानिंग है, कुछ प्लानिंग लेकर आया है कि अब जो सांसद चुनेंगे, जो चुने जाएंगे, तो किस तरह का डेवलपमेंट हो और क्या चाहिए? सभी होना चाहिए, नालियाँ जो सब, जो रोड वगैरह, ये नालियाँ हैं, ये सब कुछ, सब चीज़ की सहूलियत चाहिए हर आदमी को, और क्या चाहिए उसमें? नहीं तो क्या क्या चाहिए? तो उसमें नाली तो कौन सी नाली, सड़क तो कहाँ की सड़क? रोड नालियाँ जो घर घर की हैं, बोल जाते हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। यहाँ खजूरी का मरकट भी जाके देखो, बोला था कि हम हार भी जाएंगे तो इतना अच्छा बनाएंगे, अब जाके देखो कितना अच्छा बना है। कहाँ पर अरे अपना राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, जब क्या बोला था पार्षद ने, कल जीत जाएंगे तो हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, बस चद्दर डाल दिए, इसके आगे कुछ है ही नहीं वहाँ। अभी कुछ दिन पहले पानी नहीं मिल रहा था वहाँ, तो क्या कहा था पार्षद जी ने? क्या बिल्कुल अच्छा बनाएंगे, उसको बिल्कुल चमन खिलाएंगे, यहाँ ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्या क्या हुआ वहाँ? काम कितना हुआ है? बस थोड़ा सी तो हुआ, तो सब देख ही रहे हैं। नहीं हुआ प्रॉपर? अरे तो ऊपर चद्दर चढ़ गई बस, और क्या है, नीचे का बोगा लगा, बस वैसे ही पड़ा है।
तो होना क्या चाहिए था? वो अच्छा वो बनना चाहिए, जैसा मसान का सरवार वो रहता है उस तरीके का बनना चाहिए ना, जैसा हर तरीका रहता है। अभी दोबारा कभी बातचीत हुई आपकी कि साहब आपने वादा तो कर दिया था, पूरा कब होगा? बहुत से गाँव वाले बातें नहीं करते, फिर करने लगते, वो कहाँ करते हैं? यहाँ भी देखो, बस दो आदमी घूम रहे हैं, उनका काम होगा, तीसरा है उसका काम ही नहीं हुआ है। जिनकी ज़मीन है उनको आज तक मिला ही नहीं कुछ भी। मेरे को ही नहीं मिला, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, महेंद्र सिंह, मेरे को ही नहीं मिला। सब ज़मीन भी है, सब पूछे, जहाँ का बेच के वहाँ भी बोल दिया, आज तक मिला ही नहीं। पटवारी के पास जाते हैं, फार्म भर देते, फार्म लेके बैग में रख लेते, बस जाओ हो जाएगा, होता ही नहीं। तो साहब देखिए, गांव में जो निकलकर सामने आई है बात कि जो मूल बात है, जो जिस बातचीत जो की जाती है और हमेशा जो वादे होते हैं, वादे कितने पूरे हो रहे हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कैसे हैं भैया आप? सर ठीक है सर। बढ़िया। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राजेश जोगी। जोगी साहब, क्या कह रहा है पब्लिक मीटर? सर वो तो मोदी का वो है, तो उनकी फील्डिंग ही आएगी इधर पे, तो वही अच्छा। गढ़ी ही मोदी का यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी से कौन है प्रत्याशी अब सर ये तो मुझे मालूम ध्यान और नहीं। कांग्रेस से? अब ये तो मुझे बिल्कुल कांग्रेस से लिस्ट जारी आ गई कि नहीं हुई? मुझे ये बिल्कुल पक्का मालूम नहीं है सर। नहीं मालूम? नहीं सर, ये मुझे नहीं मालूम। तो प्रत्याशी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते? नहीं, मायने तो रखते हैं। जैसा है कि देखो वोटिंग डालते हैं, जिसमें वोटिंग डालते हैं वो अब अपने काम धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो दूसरे के कामों में क्या हाथ डालेंगे वो। भाई अपन भी सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। अच्छा ये बताइए, तो चुनाव कब है? सर ये अगले महीने में है शायद, इसी में। हाँ इसी में है बस, और क्या। मतलब महीना पता है हाँ, आपको? महीने तो पता है, ये बात तो है, महीने तो पता है। वोट डालने जाएंगे? हाँ क्यों नहीं सर, वोट तो हक है अपना, हक है, हमेशा डालते हैं। हमेशा डालता हूँ। साहब वोट तो देने जाएंगे और मतदान को लेकर जो ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का माहौल है, लोग जागरूक हैं, मतदान करने ज़रूर जाएंगे। और हमने पब्लिक मीटर के जरिए लोगों के मन में क्या है, लोगों को अपने प्रत्याशी से, अपने चुने जाने वाले नेता से क्या चाहिए, हमने जानने का प्रयास किया। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, लल्लूराम.com, भोपाल।